हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और अब अपन जो चैप्टर देख रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले अपन ने कुछ बातें कर ली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अपन ने सब कुछ समझ लिया है, फॉर्मूलेज अपन ने देख लिए हैं। आज अपने जो वीडियो में है जो अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, कि जो ऊर्जा है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस ब्यूटीफुल सी वीडियो को। आ जाइए। सबसे पहले अपन जो देखेंगे इसमें कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, मतलब जो है समविभव पृष्ठ के बारे में क्या देखेंगे अपन कि सर समविभव पृष्ठ जो है वो क्या होते हैं। तो आ जाइए देखते हैं। द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहां जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या हो, वो सेम हो। द सरफेस एट एवरी पॉइंट, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या हो, वो सेम हो, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं उसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। देन उसके बाद में अपन देखते हैं क्या कि ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन ऑफ ए चार्ज। ठीक है, क्या देखते हैं अपन, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन ऑफ ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज ऑलवेज जीरो। अब ये बताओ, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जब सेम इक्वल पोटेंशियल है किस सरफेस पे, तो वहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किसी को लेके आने में जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, वो जीरो होगा। देखो समझो इस बात को, आओ पहले समझते हैं, देखते हैं इसके बारे में, फिर इसको और डिटेल में अपन समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलरली, नॉर्मल रहती हैं। किसी इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है, देखो कैसा सरफेस, इक्विपोटेंशियल एक ऐसा सरफेस है कोई, ठीक है, इस पे जो चार्ज है, ठीक है, और इसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। पोटेंशियल सेम एट ईच पॉइंट, चाहे आप यहाँ पे बात करो, चाहे आप यहाँ पे बात कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, ठीक है ना, कहीं पर भी कर लो, जो यहाँ पे जो किसी भी पॉइंट पे जो अगर आप पोटेंशियल करो तो वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे पास करेंगी, वो कैसे रहती है, वो रहती है परपेंडिकुलरली। कैसे रहती है, इन पे परपेंडिकुलरली रहती है। जैसे मैं बोल दूं ये इलेक्ट्रिक लाइन तो कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस के, कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज व्हेन गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है जब अपन किधर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टुवर्ड्स जाते हैं, ठीक है ना। अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टुवर्ड्स जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है। फिर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज दो जो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस हैं, ठीक है, जो समविभव पृष्ठ हैं, वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो एक दूसरे को काटेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, या इंटरसेक्टिंग, जहां पे जो पॉइंट है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयर इज द टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू बनेगी, जो क्या है, जो इम्पॉसिबल है। क्या है, जो इम्पॉसिबल है। तो ध्यान रखना कि कभी भी जो है इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है वो एक दूसरे को काटते नहीं है। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, नेवर इंटरसेक्ट, ये ध्यान रखो आप, ठीक है ना, नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे आ जाओ। देखो जैसे फॉर ए पॉइंट चार्ज क्या देख रहे हैं अपन देख रहे हैं सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन फिगर। सम इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो आपको इसमें गिवन है फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज। देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ये कलर देखो ब्लू वाला, ठीक है ना, स्काई ब्लू में आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इन पॉइंटों पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो सेम है। और जैसे जैसे अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टुवर्ड्स जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे पॉइंट है अपना वी बी और यहाँ पे है अपना एक पॉइंट वी ए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वी ए है वो ग्रेटर देन होगा वी बी के कंपेरिजन में, ठीक है ना। ओके, क्लियर है, ठीक है।
फिर बात करते हैं अपन फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, जब दो जो पॉजिटिव चार्ज हो आइडेंटिकल पास पास में हो तो कुछ ऐसा जो इक्विपोटेंशियल है सरफेस बनता है, ठीक है। फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए, फॉर एन नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया, तो फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहां पर कुछ ऐसा है। और जहां पे क्या है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है ना, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तब भी वहां पे कुछ ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई और वी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में अपन क्या देखेंगे, अपन रिलेशन देखने वाले हैं। तो आ जाइए, देखो अपने पास में दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक तो अपने पास में सरफेस ए और एक अपने पास में सरफेस बी। सरफेस ए का जो ये है क्या, सरफेस ए का जो पोटेंशियल है वो है V, क्या है वो V है। और फिर ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है सरफेस के, ठीक है। तो जब पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऊपर दूर जा रहे हैं तो जो इसका पोटेंशियल है 8 पॉइंट B, ठीक है ना, वो क्या हो गया सर, वो हो गया V माइनस dV। पहले A पोजीशन पे जो सरफेस था उसका जो पोटेंशियल था वो V था, देन कुछ B पॉइंट पे गया तो वहां पे जो उसका पोटेंशियल है वो क्या हो गया, V माइनस dV, क्या हो गया, V माइनस dV, ठीक है। आगे देखो, पोटेंशियल एट सरफेस इज V, ओके, सरफेस ए पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो V है। पोटेंशियल एट सरफेस B इज V माइनस dV, ठीक है सर, क्लियर है कि जो पॉइंट B पर जो सरफेस जो पॉइंट B पर आता है तब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, V माइनस dV, ठीक है। देन यहाँ पे अपने को पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q, ठीक है ना, ये अपने सर पढ़ लिया है, ठीक है। फिर क्या है, अपन ये भी देखा है कि जब वर्क डन कम हो तो जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, कम होगा, तो dV इज इक्वल टू dW अपॉन Q, ठीक है। देन अपन आगे बात करते हैं वर्क डन के बारे में, अपन ने बात की है पहले कि जो वर्क डन है वो क्या होता है सर, F डॉट dr, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव यहाँ पे साइन शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देन उसके बाद में अपन को पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है सर, वो होता है F, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F इज इक्वल टू QE, ठीक है, क्लियर है। उसके बारे में अपन क्या करते हैं, जो फोर्स की वैल्यू है वो अपन यहाँ से इसमें पुट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ से अपन ये देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला अपन देखते हैं और यहाँ पे अपन इसकी WAB की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। देखो ये सारी बातें अपन ने कर रखी है, ये सारी बातें अपन ने इसके पिछले वाले वीडियो में अपन ने कर रखी हैं, ठीक है। इस वाले वीडियो में अपन यहां से देखते हैं कि VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। तो यहाँ पे जो VA पॉइंट जो A है वहां पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो V है, माइनस VB पे क्या है सर, V माइनस dV है, क्या है, V माइनस dV इज इक्वल टू माइनस का QE डॉट dr अपॉन Q। जब अपन WAB की जो वैल्यू है इसमें रखेंगे तो माइनस का QE डॉट dr अपॉन Q, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे जो Q है वो Q से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, Q क्या हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। और जो सर ये V पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी सर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास में यहाँ से इसको देखने को क्या मिलेगा सर, dV इज इक्वल टू माइनस का E डॉट dr, ठीक है। फिर अपन आगे बात करेंगे तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आ गया, E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr, जो क्या है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यही क्या है, इनके बीच में रिलेशन है, क्या है ये है इनके बीच में रिलेशन, क्या रिलेशन, E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr, ठीक है। या अपन इसको बोल दें E इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ V, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट ऑफ V, जिसको अपन इस उल्टे ट्रायंगल से इसको शो करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ V, ठीक है, क्लियर है। पोटेंशियल एट सरफेस A इज V, B पे क्या हो जाएगा, V माइनस dV, ठीक है। तो यहां से अपने को जो है अपन जो है रिलेशन निकाल लेंगे, जो रिलेशन क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr, क्लियर है, ठीक है। उम्मीद है देखो अपन ने ये वाली बात कर ली है पहले अपने को ये भी पता है, इसके बारे में बात कर ली, ये आपको मैंने बता दिया था, ठीक है ना भाई। जो वर्क डन है वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पिछले वाले वीडियो में, ठीक है ना। आप जो इसका जो पहले वाला जो वीडियो है पार्ट 1 वो देखिए आप, वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अपन इसमें वैल्यूज पुट किए, यहाँ से इसमें अपने वैल्यूज पुट किए हैं, काट पीटे किया है, यहाँ से Q को काटा है, V से V को काटा है, तो अपने पास में ये बच गया, यहाँ से अपने को इसमें रिलेशन निकल के आ गया,
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। जब देखो सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ point charges is the total amount of work done is bringing the various charges to their respective positions from infinity to large mutual separation। ठीक है, या मैं बात कर दूं कि अपने पास में जब एक चार्ज हो, ठीक है, फॉर ए पॉइंट चार्ज या फॉर ए चार्ज, अपन इसकी क्या देखेंगे, इसके देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या देख रहे हैं अपन? ठीक है, इसको अपन शो करते हैं U या V से। किससे करते हैं अपन इसको? U या V से। हिंदी में बात करूं क्या बोल दूंगा मैं? स्थितिज ऊर्जा। क्या बात करूंगा मैं? किसकी बात करूंगा? पोटेंशियल में स्थितिज ऊर्जा की मैं बात करने वाला हूं। देखो आपको मैं समझाता हूं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। आपको मैं पहले इसके बारे में कुछ बातें समझाता हूं। क्या समझाता हूं मैं आपको? देखो जैसे मान लो कि अपने पास में कुछ एक ऐसा ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, और अपने पास में ये है एक बॉक्स, ठीक है, स्प्रिंग लगी हुई है, अपने पास में क्या है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। तो मैं अगर मान लो मैं इस पर इधर फोर्स लगाता हूं, मैंने क्या किया सर, इस पे मैंने फोर्स लगाया, इस पे मैंने वर्क डन किया। क्या किया मैंने? फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब मैंने इस पे क्या किया सर? मैंने इसके ऊपर कार्य किया। क्या किया मैंने? इसके ऊपर कार्य किया। तो मैंने इसको दबा के क्या कर दिया, इसको मैंने ऐसे पास में लेके आ गया और फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया कन्वर्ट, पुश कर दिया मैंने इसको फोर्स लगा के, ठीक है। तो पहले ये इसको इतनी दूर था, अब ये थोड़ा पास में आ गया। इसको मैं पकड़ के रखा हुआ हूं, ठीक है ना, इसको मैंने क्या कर रखा है, ऐसे दबा के रख रखा है। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये फिर से इधर की ओर आना चाहेगा। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये फिर से इधर की ओर आना चाहेगा। क्लियर है ये बात? तो बिल्कुल सर, स्प्रिंग लगी हुई इधर आएगा। तो जब मैंने इस पर फोर्स लगाया, इसमें आर ये डिस्प्लेस हुआ, इतनी दूर इसने कम की अपनी बीच की, तो इसमें क्या हुआ, इस पोजीशन पे इसमें क्या आ गई, एक इस पर वर्क करने से इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, जो इसको इधर वापस धकेलेगी। क्या? सुनो फिर से, मैंने इस पे कार्य किया, जो मैंने जो कार्य किया है, जो मैंने वर्क डन किया है, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें स्टोर हो गया है। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये अपने आप को वापस इधर पुश करेगा। किस कारण से? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है, ठीक है ना, आगे आने वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपना जो वर्क डन है वही क्या है, वो स्टोर होता है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में, इसमें पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है? ओके। अब देखो फॉर ए पॉइंट चार्ज की अपन बात करते हैं भाई, एक चार्ज अपने पास में क्यों है, आर डिस्टेंस है, तो अपन वी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो वो क्या आता है अपने पास में, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। जी सर, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। और यही क्या है इसकी, यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्या है इसकी? ये पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी को अपन जो है U और V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट चार्ज है, क्यों? R डिस्टेंस है इनके बीच की अराउंड द चार्ज, ठीक है। और K क्या है? कूलम्ब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है? 9.9 10 की पावर 9 न्यूटन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जब अपने पास में दो चार्ज दिए हुए हों, क्या हो अपने पास में सर? अपने पास में जब दो चार्ज हो, चार्ज Q1 हो, Q2 हो, R डिस्टेंस हो, तो पोटेंशियल एनर्जी U क्या होगी? तब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो Q क्या होगी सर? वो होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होगी? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो यहाँ पे U है वो क्या है? U इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है U? इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी। नोट क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एट इन्फिनिटी जीरो। ये अपन ने पहले ही देखा है कि जो पॉइंट जब जीरो पे हो अपना कोई पॉइंट चार्ज, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है? वो जीरो होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपन ने पहले भी देखा है, ठीक है। जब अपने पास में क्या हो, ए सिस्टम ऑफ तीन चार्ज हो, इन द केस ऑफ थ्री चार्जेस, तीन चार्ज हो Q1 Q2 Q3, तब जो है उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? वो होगी सर U इज इक्वल टू U1 और 2, मतलब ड्यू टू चार्ज 1 और 2 की वजह से, फिर 2 और 3 की वजह से, और 3 और 1 की वजह से। तो यहाँ पे अपने पास में जो तीन चार्ज लेके आएगा, U इज इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U31। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे? U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या बोल दूं मैं? K बोल दूं। क्या बोल दूं मैं? K बोल दूं। तो अपने पास में क्या आएगा? K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस के Q2 Q3 अपॉन आर स्क्वायर प्लस के Q3 Q1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। इन द केस ऑफ फोर चार्जेस, इन द केस ऑफ फोर चार्जेस, इन द केस ऑफ फोर चार्जेस, इफ फोर चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड Q4 आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। देखो कहां पे हो, किसके लिए है ये है जब Q1 Q2 Q3 और Q4 जो चार्ज है वो कहाँ पे हो, वो कॉर्नर पे हो किसी स्क्वायर की। स्क्वायर का मतलब सर जो डिस्टेंस है वो क्या होगी ए, ये भी क्या होगी ए, ये भी क्या होगी सर ए होगी, और ये भी क्या होगी ये ए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अपन डी बोल देते हैं, डिस्टेंस क्या है इनके बीच की, डी बोल देते हैं एज ए फॉर्मूला। ठीक है, कुछ भी बोलो आपकी इच्छा है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, वो होगी U इज इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U, ठीक है ना, फिर 2 3 हो गया, फिर 3 4, फिर प्लस U14 प्लस U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 और 3 की वजह से प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 और 4 की वजह से कितनी होगी, ये वाली इसमें होगी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, फॉर U12 के लिए Q1 Q2 अपॉन डी, ठीक है ना, Q2 Q3 अपॉन डी। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं U13 के लिए, 1 और 3 के लिए, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है सर, वो है √2a। क्या है वो, √2a। देन यहाँ पे जो क्या आएगी, जो डिस्टेंस क्या आएगी, √2d। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, समझ में आ गया आपके लिए, समझ में आ गया आपको? ठीक है ना, समझ में आ गया, चलो बढ़िया है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब 2 पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आओ, जब 2 पॉइंट चार्ज कब हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तब उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी। चार्ज Q1 एंड Q2 इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो जो वर्क डन होगा पहला W1 इज इक्वल टू Q1 V1। अरे भाई अपन ने क्या देखा था सर, अपन ने देखा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या आ गया, V क्यू, या क्यू वी बोल दो, क्या आ गया, W इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, तो 1 के लिए क्या हो गया, फोर चार्ज 1 के लिए Q1 V1, और चार्ज 2 के लिए क्या हो गया, Q2 V2। वाइल ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर पोजीशन, वर्क हैज आल्सो टू बी डन अगेंस्ट द फील्ड टू Q1। जब अपन किसी चार्ज को Q2 को इन्फिनिटी से Q1 के पास में लेके आएंगे तो Q1 के जो चारों ओर है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके अपोजिट में कोई काम करना पड़ेगा, तो वो काम क्या होगा, वो होगा W3 के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 upon R. So the electrostatic potential energy of 2 point charges in electric field is will be U is equal to W1 plus W2 plus W3। हमने कहा था कि जो किया गया जो वर्क डन है वही किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो अपन ने जो जितना भी जो वर्क है उसको अपन ने सम कर दिया, तो अपने पास में क्या आ गई, इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, W1 की वैल्यू, W2 की वैल्यू, W3 की वैल्यू यहाँ पे अपन में हम पुट कर देंगे। देन अपने पास में क्या मिल जाएगा, U इज इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस, देखो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, क्या है अपने पास में, U इज इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, चलो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, अपन देखेंगे अब जब डाइपोल हो तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आ जाइए, देखो कंसिडर ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक डाइपोल है, नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस इनके बीच की डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है ये। तो जब वो पॉजिटिव जो चार्ज है उसमें जो फोर्स है वो किधर लगता है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में जो है प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगता है। और जो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर फोर्स लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, माइनस का क्यू ई, यहाँ पर फोर्स क्या होगा, प्लस का क्यू ई। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, देखो
है डाइपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। देखते हैं यहाँ पे टॉर्क क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे टॉर्क क्या है, टो इज इक्वल टू पीई, तो टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये अपन ने पहले देख लिया है अपने पहले चैप्टर में कि इनका जो टॉर्क है वो क्या होगा सर, टो होगा, टो इज इक्वल टू, वेक्टर में बात करूं तो वेक्टर टो क्रॉस ई वेक्टर, तो टो इज इक्वल टू आ जाएगा पीई साइन थीटा। ये क्या है, फोर्स ही तो है। कैसा फोर्स है ये, रोटेटिंग फोर्स है इसकी एक्सिस पे, इसको रोटेट करता है डाइपोल को एक्सिस पे, तो ये कैसा है, एक ये फोर्स ही है, फोर्स का एक ये टाइप है। तो वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स डॉट डी थीटा। कितना डिस्प्लेस हुआ ये थीटा एंगल, कितना हुआ थीटा एंगल। जब वर्क डन कम होगा तो एंगल भी कितना होगा इसमें, कम होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डी डब्ल्यू क्या हो गया सर, टो डॉट डी थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन टो की वैल्यू रखेंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। दोनों तरफ अपन इंटीग्रल कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2 पर, तो यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ई बाहर आ गया, अपन ने क्या किसका, साइन थीटा का, कहाँ से कहाँ तक सर, थीटा 1 से थीटा 2 तक विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या आ गया सर यहां से अपने पास में आ गया क्या, पीई कोस थीटा, ठीक है, माइनस का पीई माइनस का कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अपन थीटा 1 की वैल्यू जब रखेंगे थीटा 2 की वैल्यू, तो अपने पास में क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपने पास में जो वर्क डन आएगा क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ठीक है। तो देखो अपने पास में जो वर्क डन है वही क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं बोल दूं क्या ऐसे कि U इज इक्वल टू पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ठीक है। इफ वी टेक थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री वेयर पोटेंशियल एनर्जी U इज टेकन 0, ठीक है ना, 90 डिग्री पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या ली जाती है, 0 ली जाती है। तो जब मैं थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रख दूं, यहाँ पे रख दूं मैं 90 डिग्री, तो क्या होगा, U इज इक्वल टू माइनस का पीई साइन थीटा, सॉरी पीई कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है सर, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ जाएगी अपने पास में, डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, तो क्या हो जाएगी, पी ई cos थीटा माइनस में, ठीक है, क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस का पी ई cos थीटा। क्लियर है, ठीक है। एक बार देख लो, इसको नोट कर लो एक बार। ओके, तो ठीक है, अब तक इस वीडियो में अपन यहाँ तक ही देखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो अपना जो और वीडियो आने वाले हैं इस सीरीज में, आगे जो पॉइंट अपने रह रहे हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, उसको अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, एक दूसरा वीडियो लेके आने वाले हैं। अब तक जो है इस वीडियो में इतना ही अपन पढ़ेंगे, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना और देख लेना, ठीक है ना। जो आपको समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। तो चलते हैं, ख्याल रखिएगा आप अपना, ठीक है ना। तो बाय बाय, थैंक यू।